नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, 2 दिन तबीयत थोड़ी खराब रही। मेरी आवाज़ पे उसका असर आप देख रहे होंगे, इसलिए कोई वीडियो आपकी सेवा में आपको सुनने के लिए आपसे साझा नहीं कर सका। इस बीच कई महत्वपूर्ण खबरें आई जो चाहता था रखूं। उसमें एक तकलीफदेह, एक उदासी भरी खबर जो आई और कहीं कोनों में दब के चली गई, क्योंकि इस बीच मीडिया देश को एशिया कप दिलाने में लगा रहा। इस बीच मीडिया बरेली में बुलडोजर न्याय और एनकाउंटर की ग्लोरीफाइड रिपोर्ट्स चलाने में लगा रहा। मैं एक बुरी खबर से शुरुआत करना चाहता हूं, एक पत्रकार की मौत से। राजीव प्रताप सिंह नाम था उनका, आपने नाम नहीं सुना होगा। वो उत्तराखंड के थे, उत्तरकाशी के। एक न्यूज़ चैनल चलाते थे, यूट्यूब चैनल, दिल्ली उत्तराखंड लाइव, और वो रिपोर्ट किया करते थे। उन्होंने उत्तराखंड के स्कूल और अस्पताल पे रिपोर्ट की थी। इसके बाद उनकी पत्नी बताती हैं कि उनको धमकियां मिल रही थी। 28 सितंबर को उनकी लाश एक बराज में मिली, जो शिवारा बराज में, और उसके पहले 10 दिन वो लापता रहे। 18 सितंबर को अपने घर से निकले थे और एक कार लेके निकले थे। 19 सितंबर को वो कार भागीरथी नदी में गिरी मिली। उसके बाद 10 दिन तक उनका कुछ पता नहीं चला। हालांकि उनकी पत्नी ने बताया कि 18 सितंबर की रात 11 बजे दोनों की बातचीत फ़ोन पे हुई थी, लेकिन 11:15 बजे के आसपास जब उन्होंने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद पुलिस में गए परिवार वाले। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई गुमशुदगी की, अपहरण के अंदेशे की, क्योंकि धमकियों की बात पत्नी बता रही थी। 10 दिन तक पुलिस कुछ कर नहीं पाई। अंततः एक शव मिला और उस शव की पहचान राजीव प्रताप सिंह के रूप में हुई। परिवार आहत है और उत्तराखंड के पत्रकार परेशान, देश के पत्रकार भी परेशान कि लेकिन ये संदेह क्यों हो रहा है। पुलिस की कोशिश ये जताने की है कि ये तो एक हादसा रहा होगा। हालांकि तमाम दबाव के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। शायद एक कमेटी बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट देगी, जो बताएगी कि हत्या थी या हादसा था। लेकिन छोटे शहरों में मुफस्सिल के जो पत्रकार होते हैं वो कितने असुरक्षित होते हैं, हिंदुस्तान में पत्रकारिता पे खतरे कितने बढ़ते जा रहे हैं, ये सब हम जानने के आदी हो चुके हैं। ये सारी खबरें हम तक आती रही हैं। दिल्ली और बड़े चैनलों के पत्रकार फिर भी सुरक्षित हैं। वो तमाम अदालतें हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सब उनको संरक्षण देते हैं। लेकिन छोटे शहरों और कस्बों में जो पत्रकार होते हैं वो बेहद असुरक्षित होते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई थी। इसी साल शायद जनवरी की बात है, और मुकेश चंद्राकर का शव एक ठेकेदार के घर के सेप्टिक टैंक में मिला था। तो ये स्थिति है। हम नहीं जानते हैं अभी किसी निष्कर्ष तक पहुंचना पत्रकारिता के उसूलों के खिलाफ होगा। लेकिन राजीव प्रताप सिंह की मौत संदेह तो पैदा करती ही है। ये वो समय है जब उत्तराखंड सरकार अपने राज्य में पेपर लीक के खिलाफ चले आंदोलन से परेशान है, और अब उस आंदोलन के दबाव में उसकी भी सीबीआई जांच करने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भाषा देखिए। जब उत्तराखंड राज्य स्टाफ सिलेक्शन आयोग की पेपर लीक की परीक्षा में पेपर लीक की खबर आई, वो 20 सितंबर को इम्तहान हुए थे और छात्र सड़क पे आ गए। आखिर इससे उनका भविष्य जुड़ा था, तो उन्होंने इसे पेपर लीक जिहाद करार दिया। ये इसमें जिहाद कहाँ से चला आया? ये उनके दिमाग में जिहाद शब्द क्यों घूमता रहता है? लड़कों ने विरोध किया, कहा कि वो एक जेन्युइन वजह से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जिहाद नाम का मुहावरा पुष्कर सिंह धामी ने जोड़ दिया। अभी कुछ और बातें उत्तराखंड सरकार के कामकाज को लेकर बताते चलें। इन दिनों मैं फिल्में खूब देखता हूँ और सिनेमा घर जाके देखता हूँ। जब भी सिनेमा घरों में जाता हूँ हमेशा पाता हूँ कि फिल्म से पहले कम से कम 5-6 मिनट की 2 डॉक्यूमेंट्री पुष्कर सिंह धामी के चमकदार कामकाज का ब्यौरा देने के लिए
दिखाई जाती है, बिल्कुल बोरियत की इंतहा की तरह। हमें मालूम है वो पर्यटन को लेकर, विकास को लेकर, कारोबार को लेकर तरह तरह के दावे, तरह तरह की चमकीली तस्वीरें जो हम सब जानते हैं कि नकली होती हैं, उनके विज्ञापन लगातार आ रहे हैं, फिल्में बन रही हैं। और आज न्यूज़ लॉन्ड्री के एक रिपोर्ट में देख रहा था, पिछले 5 साल में इस सरकार ने 1001 करोड़ रुपया अपने विज्ञापन पे, अपने प्रचार प्रसार पे खर्च किया है। यानी 55 लाख रुपए रोज, एक सरकार 55 लाख रुपए रोज अपने प्रचार पे खर्च कर रही है। वहाँ एक पत्रकार 10 दिन लापता रहता है, उसका पता नहीं चलता है, उसकी लाश मिलती है और उसके बाद उस पर कमेटी बिठाई जाती है। उस खर्च का हिसाब और आपको दे दूं, त्योहारों पे बधाई देने के नाम पे हरेला की बधाई में 2 साल 37 लाख रुपए के सिर्फ SMS भेजे गए। 75 लाख रुपए की बधाई उत्तराखंड की जनता को पड़ी। 3 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री जब आए तो उनके स्वागत के लिए जो SMS उत्तराखंड की जनता को भेजे गए वो भी लाखों रुपए के थे। तो ये उत्तराखंड सरकार का हाल है। और मीडिया का क्या हाल है? मीडिया इन दिनों राष्ट्रवाद के बुखार की गिरफ्त में है। उसको तो किसी सूरत में एशिया कप चाहिए। जो एशिया कप टूर्नामेंट भारत ने जीत लिया है और जो भारत ने ACC के चीफ के हाथ से लेने से इनकार कर दिया था, उसको लेकर चल रही बहस अभी सबसे बड़ी बहस है। और अगर दूसरा कुछ है तो दूसरा कुछ बरेली का में चल रहा बुलडोजर ऑपरेशन है। हम सवाल करना तक भूल गए हैं, ये बुलडोजर क्यों चलने लगे? बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पे जुलूस निकला, उसमें हिंसा हुई, पुलिस का दावा है। और उसके बाद पुलिस ने धरपकड़ शुरू की, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनके घर पे बुलडोजर चलाने का सिलसिला शुरू हो गया। ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के खिलाफ, ऐसे बुलडोजर न्याय के खिलाफ आदेश पारित किया है। लेकिन इन दिनों लगता है कि यूपी पुलिस सड़क पे ही न्याय करना जानती है। वो बुलडोजर चलाती है, वो गोली चलाती है, जिसको मीडिया बड़े उत्साह से इनकाउंटर बताता है और बताता है कि योगी जी सबका हिसाब लेंगे, अपराध मुक्त यूपी बनाएंगे। अपराध मुक्त यूपी की हकीकत क्या है ये NCRB के आंकड़े बताते हैं। अभी वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं मीडिया का ये जो उन्माद है कि उसको अपने एक संगी साथी की मौत परेशान और विचलित नहीं कर रही है। वो ये जानना नहीं चाह रहा है किन हालात में मौत हुई। और वो लगातार एक ऐसे सवाल पे जो अपने आप में बहुत गंभीर है, निश्चित तौर पे जो दंगाई हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो हिंसा कर रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, निश्चित तौर पे धर्म के नाम पे किसी किस्म का उन्माद पैदा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को सज़ा देने की एक पूरी व्यवस्था भारतीय संविधान में है। अगर आप भारतीय संविधान पे थोड़ा भी भरोसा करते हैं तो आप इस पुलिस राज को नकारेंगे, आप इस एनकाउंटर संस्कृति को नकारेंगे। अब तो आज मैंने सुना कि एक हाफ एनकाउंटर शब्द भी चल पड़ा है। यानी एक एनकाउंटर वो होता है जिसमें पुलिस गोली मारकर जान ले लेती है, और दूसरा एनकाउंटर जो हाफ एनकाउंटर पुलिस की भाषा में है, उसमें पाँव में गोली मारी जाती है। इधर पाँव में गोली खाने के बाद लंगड़ाते अपराधियों के टीवी चैनलों पे वीडियो आपने देखे होंगे जिनमें वो रोते बिलखते कहते हैं कि आगे से गलती नहीं करूँगा। तो ये पराक्रम दिखाया जा रहा है सड़कों पे, बुलडोजर चलाया जा रहा है सड़कों पे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। एक पत्रकार की लाश मिल रही है एक बराज में। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम और मैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन ये सच है कि भारत की स्थिति वहाँ गिरी है। अभी प्रेस की स्वतंत्रता के लिहाज से भारत शुरू के 150 देशों में नहीं है। हालत ये है, पाकिस्तान का मीडिया भारत से बेहतर बताया जा रहा है। ये सच है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जितनी तरह के व्यंग्य चलते हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ,
अपने ही खिलाड़ियों के खिलाफ। उनको देख के तो लगता है कि अरे मीडिया तो वाकई आज़ाद है, जिसका इस्तेमाल भारतीय मीडिया भी करता है। वो कितना सच है कितना झूठ ये बताना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें तो वो बिल्कुल राष्ट्रवाद के बुखार में, वो बिल्कुल बुलडोजर न्याय में, वो बिल्कुल इनकाउंटर संस्कृति में खोया हुआ है। उसको अपनी जवाबदेहियों का जैसे अंदाज़ा ही नहीं है। एक पत्रकार की मौत, अपनी बिरादरी के एक पत्रकार की मौत उसे परेशान नहीं करती है, उसे चिंतित नहीं करती है। देखते हैं इस मामले का सच क्या आता है और इसमें इंसाफ किस हद तक हो पाता है। शुक्रिया।